गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे ही होंगे और घर पे पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में अध्याय 8 जिसका नाम है ईदगाह। ईदगाह इस पाठ में एक दादी और पोते की बहुत ही अच्छी सी कहानी बताई गई है कि किस तरह एक दादी अपने पोते को प्यार करती है, बदले में पोता दादी के लिए एक अच्छा सा तोहफा लेकर आता है। तो अब हम पढ़ेंगे ईदगाह के बारे में, ठीक है। ईदगाह प्रस्तुत कहानी कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। इसमें ईद के अवसर पर बच्चे बूढ़े सभी नमाज में शरीक होते हैं। नमाज के बाद लोग मेला घूमते हैं। बच्चे तरह तरह के खिलौने खरीदते हैं, पर बूढ़ी अमीना का पोता अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। हाँ, मैंने कहा था ना कि पोता अपनी दादी के लिए तोहफा लेकर आता है, और वो तोहफा गिफ्ट क्या होता है? एक चिमटा, ठीक है। और ये कहानी किसने लिखी है? कलम के जादूगर, मतलब बहुत अच्छे हमारे हिंदी के एक लेखक हैं जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने लिखी है। और इसमें किस दिन का जिक्र किया गया है कि ईद है, नमाज पढ़ ली सबने और मेला घूमने गए हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में अजीब रौनक है, आसमान पर अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। हाँ, हम सभी को पता है कि ईद कितने दिनों में आती है। सब लोग 30 दिन का रोजा रखते हैं, उसके बाद आती है ना ईद। तो ईद है आज, और ईद के दिन आप सभी को पता है हम कितने खुश होते हैं जब हमारे कोई फेस्टिवल होता है घर में या कोई त्यौहार होता है, तो हम 5-7 दिन पहले तैयारी करने लग जाते हैं। कपड़े लाएंगे, सबके घर पे जाएंगे, घूमने जाएंगे, सबके घर पे अलग अलग तरह की मिठाई खाने को मिलेगी, यही सब सोचते हैं ना। तो आज ईद थी, चारों तरफ हरियाली हरियाली लग रही थी, बहुत अच्छा माहौल था, और ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे गाँव में सब। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसके पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गए थे, और माँ न जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी थी। लड़के सबसे ज़्यादा खुश थे क्योंकि लड़के मेले में जा रहे थे। महमूद के पास 12 पैसे थे, मोहसिन के पास 15 पैसे थे, लेकिन उन सभी में एक छोटा बच्चा और था जिसका नाम था हामिद। उसके पापा पिछले साल हैजे के कारण मर गए, और माँ भी बहुत पहले ही पीलिया होने के कारण चली गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लेने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा भी बड़ी चीज़ है, ऊपर जाओ। आशा भी बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया, फिर भी वो प्रसन्न है। अब हामिद के माता पिता नहीं है और वो अपनी दादी की गोद में सो रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं है। वो सोचता है कि अब्बा जान बाहर पैसे कमाने गए हैं और अम्मी अल्लाह मियाँ के पास गई उसके लिए दुआएं मांगने, लेकिन वो फिर भी खुश है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसके पैर में जूते नहीं है, उसकी टोपी काली पड़ी हुई है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में एक दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। हामिद को तो पता ही नहीं था कि उसके अम्मी और अब्बा अब नहीं है, लेकिन बूढ़ी अमीना को तो ये पता था, इसीलिए वो त्यौहार के दिन अपने बेटे और बहू को याद करके रो रही थी कि बेचारे मासूम बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन उसे लगा कि जैसे सब ठीक है, इसलिए वो कह रहा था कि डरना नहीं अम्मा, मैं अकेले चला जाऊंगा और सबसे पहले आऊँगा। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वो थोड़ी दूर चलकर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। अब अमीना क्या सोच रही है कि सभी बच्चे तो गाँव के अपने पापा के साथ जा रहे हैं और मेरा बेटा
अगर मैं घर में सामान होता तो पहले बना के फिर उसके साथ चली जाती, लेकिन घर पे सामान कौन बनाएगा, उसे 3 कोस पैदल चलना पड़ेगा। ईदगाह का मेला गांव से बाहर शहर में था ना, तो ईदगाह के मेले में 3 कोस पैदल चलना पड़ेगा, उसके पैर में छाले पड़ जाएंगे। तो वो ऐसे सोच रही थी। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए सहसा ईदगाह नजर आया। अब क्या हुआ कि गांव से वो निकल गए, टोली निकल गई मेले में जाने की। जैसे ही शहर आया तो बड़े बड़े बगीचे, कभी देखा नहीं था ना उन लोगों ने, बड़े बड़े बगीचे, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े हॉस्पिटल आए और सब इतना अच्छा लग रहा था। अलग अलग तरह के लोग थे, किसी ने कैसे कपड़े पहने हुए थे, किसी ने कैसे कपड़े पहने हुए थे। गाँव में लोग अलग तरीके से रहते हैं, शहर में अलग तरीके से रहते हैं, तो वैसे अलग अलग नए नए चीज़ें देखने को मिली। सहसा ईदगाह नजर आ गया और फिर उन्हें ईदगाह नजर आया। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, ठीक है। सब एक साथ नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं ना, उसके बाद सब खड़े होते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। अब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन बिश्ती देखता है, वह अपने मोहसिन बिश्ती खरीदता है। महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबन। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझता है मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा रखे रहो, क्या मेरे पास पैसा नहीं है। अब हामिद है ना, सबने नमाज पढ़ी, एक दूसरे से गले मिले। गले मिलने के बाद क्या हुआ कि जैसे अब मिठाई की दुकानें आ गई, बच्चे थे मिठाइयों की दुकान पर जाने वाले थे, तो किसने किसने क्या खरीदा। मोहसिन ने तो बिश्ती खरीदा, महमूद ने सिपाही, नूरे ने वकील और सिम्मी ने क्या खरीदा, धोबन। सम्मी ने धोबन खरीदी। लेकिन हामिद ने क्या सोचा, उसके पास 3 पैसे थे ना, उसने सोचा कि मिट्टी के तो हैं, गिर जाएंगे और टूट जाएंगे तो क्यों खरीदूं। फिर उसके बाद मिठाई की दुकान आती है, किसी ने सोहन हलवा खरीदा, किसी ने गुलाब जामुन, तो किसी ने रेवड़ियाँ। तो उसके दोस्त ने कहा कि ले, मोहसिन कहता है कि ले रेवड़ी खा ले। तो हामिद ने कहा क्या मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मेरा मजाक बना रहे हो, मैं ले लूँगा, ऐसा कहा। फिर सम्मी बोला 3 पैसे तो है, इन 3 पैसों में क्या क्या ले लेगा। फिर उसके दोस्त ने उसके मजाक में कहा कि तेरे पास तो 3 ही पैसे है, तो 3 पैसे में क्या क्या लेगा। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। तब वे रोटियाँ उतारती है और तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को देता, वो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। देखो कितना अच्छा बच्चा है ना। मेले में गया, कुछ खाया नहीं, मिठाई वगैरह सब कुछ देखा, खिलौने देखे, सभी बच्चों के साथ खड़ा था, पर उसने ये सोचा कि नहीं, चिमटे की दुकान में जाके चिमटा देखा तो उसने सोचा नहीं, दादी रोज उसके लिए रोटियां बनाती है, रोटियां बनाते समय उसके हाथ जल जाते हैं, क्योंकि उसके पास चिमटा नहीं था ना, वो गरीब थे ना, तो चिमटा नहीं था तो उसके हाथ जल जाते हैं। तो उसके लिए चिमटा खरीद लेगा तो कितना अच्छा होगा, दादी कितनी अच्छी खुश हो जाएगी और कभी उसके हाथ भी नहीं जलेंगे। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुन जाती है। ठीक है, अब हामिद मन में सोच रहा है कि मेरी दादी जब मेरे हाथ में चिमटा देखेगी तो कितनी खुश हो जाएगी कि मेरा पोता मेरे लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। वो देखेंगी तो मुझे दुआएं देंगी, आशीर्वाद देंगी, फिर मोहल्ले की औरतों को बताएगी कि देखो मेरा पोता मेरे लिए चिमटा लाया है, सारे गाँव वाले मेरी तारीफ करेंगे, सब मुझे दुआएं देंगे। और वो सीधी अल्लाह के घर जाती है, क्योंकि उसकी माँ अल्लाह के घर पे है ना, और उसके अब्बा भी कमाने गए बाहर, तो वो ऐसे सोच रहा है। हामिद ने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है। 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो, दुकानदार ने कहा। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। यह कहता वो आगे बढ़ गया। दुकानदार ने उसे बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक और शान से करता हुआ संगियों के पास आया। अब देखो, हामिद दुकानदार के पास गया, दुकानदार ने कहा 6 पैसे का है, लेकिन हामिद के पास तो 3 पैसे ही थे। वो डर गया कि क्या होगा। फिर उसने दुकानदार ने फिर कहा कि 5 पैसे लगेंगे, अब इससे पैसा कम नहीं करूँगा।
फिर हामिद ने कहा कि मेरे पास 3 पैसे है, 3 पैसे लोगे? ऐसा कहकर वो आगे निकल गया। तो दुकानदार ने वापस बुला के उसको चिमटा दे दिया और वो चिमटे को ऐसे कंधे पर ऐसे रख के लाया जैसे कोई बंदूक रख के लाया हो और शान से करता हुआ आ गया। दोस्तों ने मजाक किया, ये चिमटा क्यों लाया है, पगले से क्या करेगा? दोस्तों ने कहा चिमटा क्यों लाया, तो क्या करेगा, चिमटे का रोटियां बनाएगा। घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। ये चिमटा कहाँ से लाया? मोल लिया है? उसने कहा मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई न चीज़ मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? अब वो घर गया, वो तो अकड़ता हुआ घर गया और दादी ने पूछा कि ये क्या लाया है? बोला चिमटा लाया हूँ। कितने पैसे का? 3 पैसे का। क्यों लाया है? तो कुछ खाया ना पिया, भूखा प्यासा ही रहा और ये चिमटा उठा लाया, क्या करेगा इस चिमटे का? दादी ने पूछा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने इसे ले लिया। बूढ़ी अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, रस और स्वाद भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद का इसका रहस्य क्या समझता? अब क्या हुआ, हामिद ने अपराधी भाव से कहा कि अम्मा खाना बनाती हो तुम्हारी उंगलियां जल जाती है ना, इसीलिए तुम्हारे चिमटा लाया हूँ। तो अमीना का क्रोध बिल्कुल ख़त्म हो गया कि कितना अच्छा बच्चा है मेरा, कितना प्यारा पोता है। मेले में गया, अपने दोस्तों के साथ घूमा, वहाँ अलग अलग तरह की चीज़ें खाने को मिल रही होगी, पर मेरे बच्चे ने कुछ नहीं लिया, मेरे लिए चिमटा लेकर आया। सिर्फ दोस्तों में भी मेरी अपनी दादी की याद रही, कितना अच्छा बच्चा है मेरा, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। पर हामिद को समझ नहीं आया होगा ना कि वो ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि हम कितने गरीब हैं, हमारे माँ बाप नहीं हैं, उसको ये समझ में ही नहीं आया। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी और आप इसको घर पे पढ़ना।